इसका टाइम थोड़ा सही कर दो। सब कुछ सही है? ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत से, बहुत तसल्ली से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जय हिंद, राम राम। हाँ, इस वाले क्लास का, लास्ट वाले क्लास का पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग शायद ध्यान दिए होंगे बीच क्लास में ही बोर्ड बंद हो गया था, तो पीडीएफ डिलीट हो गया है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट किया हूँ कि कैसे भी बोर्ड से कट डाउन करके पीडीएफ बना देगा। अभी आप कुछ दिन वेट कर लो, 24 घंटे, क्योंकि उनके हाथ में थोड़ी चोट है। आप देखेंगे मेरे भी हाथ में एक दो जगह चोट है, तो इस वजह से वो नहीं बना पाए, तो वो बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। सर जी आज ठंडी बढ़ गई। हाँ, थोड़ी बारिश वारिश होने की वजह से बिहार में ठंडी बढ़ गई, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ है। फिर भी देखो नहा के आया हूँ, ऐसा नहीं है बिना नहाए आया हूँ। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, कुछ याद है? देखो एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपको कम टाइम में याद रहे, सब कुछ पढ़ते रहो, तो आप, मेरा टाइम है 8 बजे आने का, मैं जनरली 2 से 3 मिनट लेट रहता हूँ। आठ बजे क्लास का टाइम है, मैं 2-3 मिनट लेट रहता हूँ। आप कोशिश करो कि 7:50 में बैठ जाओ, और जो भी मैं पढ़ाया हूँ 10 से 15 मिनट रिवाइज करो। 10 से 15 मिनट पहले रिवाइज करो, अलग रफ लेके और लिख लिख के रिवाइज करो। रफ कॉपी में लिख लिख के रिवाइज करो। भले आपको बहुत कुछ आता है, सब कुछ याद है, फिर भी रिवाइज करो। इससे क्या होगा ना, चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। देखते हो कुछ लोग एक समस्या बताते हैं कि सर मैंने पढ़ तो लिया, आप जैसे जैसे पढ़ाए थे वैसे वैसे पढ़ा था, लेकिन फिर भी हमसे सवाल नहीं बन रहा है, चीज़ें मैं भूल गया हूँ। इस समस्या आपको ना आए, इसके लिए ये बात बताया हूँ। आप 10 मिनट पहले, क्लास से 10 मिनट पहले बैठ जाओ और उसको एक बार देख लो, और फिर आगे क्लास कंटिन्यू करो, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल वाला हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जैसे अब आप कभी सीरियल देखते हो, सीरियल देखे हो? देखो मेरे घर में तो अभी भी टीवी नहीं है, नहीं अब टीवी आ गया है, अभी लगा नहीं है उसको, कि कोई देखता ही नहीं है, बचपन से कभी हम लोग देखे नहीं है। नहीं तो मेरे सामने इतने बड़े बड़े हैं, हम कभी ओपन करके कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन बगल वाले के घर में था, तो हम लोग कभी कभी सीरियल देखने जाते थे छोटे एज में। तो सीरियल में एक चीज दिखाता था, अब तक। अब तक, अब तक क्या क्या हुआ, तो हम लोग भी आज पढ़ेंगे अब तक क्या क्या पढ़े। अब तक हमने जो जो पढ़ा, क्या आपको याद है? पहला चीज पढ़ा था हमने कि 1, 11, 111, 1111, इसका स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर पढ़ा था हमने 3, 3, 333, 3333, इसका स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसी के साथ साथ 6 वाला पढ़ा था, और इसी के साथ साथ 9 वाला पढ़ा था। याद है आपको? इस पे हमने एक यूपीएससी सीसेट का सवाल भी करा था। तीसरी बात जो हमने पढ़ी थी कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये भी आपको याद है। और चौथा चीज जो हमने पढ़ा था, वो एक बेस मेथड पढ़ा था, और बेस मेथड से 50 से प्लस और 50 से माइनस, मतलब 50 से ज़्यादा और 50 से कम वाले स्क्वायर, और 100 से ज़्यादा
और 100 से कम वाले स्क्वायर निकालने सीखा था। इतनी बातें हमने पढ़ी थी? बोलोगे जी सर। अगर इतनी बातें हमने पढ़ी थी तो आगे हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, आगे हम लोग थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे डीप में। आइए, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप लोग रेडी हो जाओ और आंसर बताना शुरू करो। 67 का स्क्वायर क्या होगा? 63 का स्क्वायर क्या होगा? ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है। 59 का स्क्वायर क्या होगा? चलो बताओ, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। 47 का स्क्वायर क्या होगा? 39 का स्क्वायर क्या होगा? 37 का स्क्वायर क्या होगा? 43 का स्क्वायर क्या होगा? चलिए पहले 50 के पास वाले को सॉल्व करते हैं। आंसर सभी को देना है, आंसर सभी को देना है। ऐसा नहीं करना है कि टाइम पास करना है। पॉज करो और ट्राई करो, बैठो नहीं भाई, बैठोगे तो कैसे होगा बताओ? खाली हाथ बैठने आए हो क्या? हैं? कैसे करोगे? कुछ भी थोड़ा भी याद हो, चलो करने का कोशिश करो। अब मैं आपको सिखाता हूं। क्या पढ़ा था हमने? 50 से कितना ज्यादा है? तो 50 से 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81 और 25 में 9 जोड़ दो, 25 9 34। 50 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर 169। तो 169 का पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ 69 होगा, ऐसे वो 169। और ये 50 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है तो 25 में 13 जोड़ दो, 25 13 38। अब ये यहाँ पे 2 ही डिजिट चाहिए था, 1 डिजिट एक्स्ट्रा है तो इसे इसमें जोड़ दो, तो 38 1 3969। 67 का स्क्वायर, मेरे लाल मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया, आप इस बात को समझना। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो 289 के 89, दो तो नहीं लिखेंगे, और ये 17 ज्यादा है तो 25 में 17 जोड़ दो, 25 10 35 7 42 तो 44। क्या आपको ये सब निकालने याद है ना? भूले तो नहीं हो ना कुछ भी? 50 से कितना कम है? 3, तो 3 का स्क्वायर 09 और 25 से 3 कम कर दो, 2209। 50 से कितना कम है? 7। 50 से कितना कम है? 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और 25 से 7 कम कर दो, 18। 37 का स्क्वायर, वैसे तो मुझे याद है 37 का स्क्वायर कितना होता है, 39 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन आपको निकालने सिखा रहा हूं। 13 का स्क्वायर, 50 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169, 169 का 69, एक हमने बचा लिया। अब ये 50 से 13 कम है तो 25 से 13 कम कर दो, 25 से 13 गया 12, लेकिन यहां वाला एक जोड़ना पड़ेगा तो 12 1 13। 50 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर 21, 121 का 21 लिखा है, एक हमने बचा लिया है। 25 से 11 कम कर दिया 14 और 14 में ये एक जोड़ दिया 15। 3209 गलत है, सहिष्णुता प्रवीण, ये 2209 होगा। आपने गलती किया, ये 2209 होगा। ध्यान से पढ़िए, छोटी सी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा था जब 100 बेस हो तब कैसे निकालते हैं, जब बेस 100 हो तब कैसे निकालते हैं। देखो आज अब कुछ सवाल आपको देता हूं यहां पे भी। 112 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 117 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 121 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 124 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 87 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 83 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 93 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 97 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? रितु मिश्रा, बहुत अच्छा। देखिए हमने 100 के बेस में क्या पढ़ा था कि 100 से कंपेयर करना है। हमने 50 के बेस में देखा 25 से कंपेयर करना है, 25 में ऐड और 25 में डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन यहां पे 100 से कंपेयर करना है। चलो तो करो, आ जाओ 100 से कंपेयर करो, आ जाओ।
100 से कितना ज्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। तो आपको पता है वहां 2 ही डिजिट होता है सर, 3 डिजिट नहीं होता है, 2 डिजिट। तो 12 का स्क्वायर 144 का 44, एक बच गया है। अब 112 में 12 जोड़ो तो 124 और ये एक बचा है तो 125। 117 का स्क्वायर लिखना है, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो यहां पे होगा 89। अब 117 में 17 जोड़ो तो 117 प्लस 17 134 और 2 यहां वाला 136। 121 का स्क्वायर निकालना है। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, तो ये हो जाएगा मेरा 41। अब मैं क्या बोलूं 121 में 21 जोड़ो तो 142, 142 में क्या करना है भाई 142 में क्या करना है 4 जोड़ना है तो 146। 124 का स्क्वायर 124 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 5 बच गया। 124 में 24 जोड़ो 148 और 5 153। किसी को कोई डाउट है तो पूछना। एकदम सही कर रहे हो, बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहुल क्या समझ में नहीं आया, बहुत अच्छा अमर। अब देखो देखो इसे, ये कम है तो कम मतलब 13 का स्क्वायर 169 का 69, एक बच गया है। अब ये 100 से 13 कम है तो 13 माइनस कर दो। 87 माइनस 13 कितना होगा मेरे लाल, तो 7 से 3 गया 4, 8 से 1 गया 6, 74 और ये एक यहां था तो 74 1 75। 83 का स्क्वायर 100 से 17 कम है, 17 का स्क्वायर 289, 2 बच गया। 83 से 17 कम कर लो, 83 से 17 कम किया तो कितना होगा मेरे लाल, 83 से 17 कम करने पर 13 से 7 गया 6 और 7 से 1 गया 6, 66, लेकिन यहां 2 बचा है तो 68 होगा। क्लियर है। नाइन्टी 93 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 7 कम है तो अब 93 से 7 कम कर लो 86। 97 का स्क्वायर 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09 और 97 से 3 कम कर लो 94। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने भी लोग ये निकाल पा रहे हैं समझो कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे वो और भी अच्छा करेंगे, समझे। इस पे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। जब आता है सामने तो बच्चे फंस जाते हैं, वहीं पे जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे समझेंगे इसका यूज क्या है। उसके पहले मैं थोड़ा और स्क्वायर निकालना सिखाऊं क्या। देखो वैसे अगर हमारे पेपर में बात करूं तो पेपर में 100 से ज़्यादा का कभी यूज पड़ता नहीं है। 120, 130, 125 तक आपको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 125 का स्क्वायर याद रखना। ये होता है 15625। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 15,625 है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 का क्यूब है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर 6 है। तो इसे आप याद रखना, इससे आगे आपको सीखने की नीड है नहीं, लेकिन मैं आपको ना सिखा रहा हूं 2-4 स्क्वायर और, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ी रहेगी। ठीक है, चलो आ जाओ सिखाता हूं। लाइक मैं अगर बोलूं कि आपसे कोई बोला 201 का स्क्वायर क्या होगा, 203 का स्क्वायर क्या होगा, 207 का स्क्वायर क्या होगा। देखो सर अभी तक तो आपने हमें 100 के बेस के ऊपर करना सिखाया था, तो 100 वाला हम इजीली कर ले रहे थे। अब 200 के बेस पे सिखा रहे हो तो कैसे करेंगे। चीजों को ध्यान से सुनना, अभी आप सब कुछ छोड़ के सुनने पे फोकस करो। पहला चीज हम लोग देखेंगे कि 200 से कितना ज्यादा है, ये चीज हम हमेशा देखेंगे। जिसको बेस मान रहे हैं उस बेस से हम लोग हमेशा देखेंगे
कि कितना ज्यादा है, तो हमने देखा कि सर ये 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया 09। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 3 का स्क्वायर से 203 जितना ज्यादा था उतना तो लिख दिया। अब सर आगे क्या करना है, यहां पे लोग ऐसे कर देंगे ना जल्दीबाजी में कि 203 प्लस 2 206, ये गलत है। यहां पे भी अगर ऐसा करते हो कि 01 का स्क्वायर 01 और 201 प्लस 1 202, तो ये गलत है, ये गलत है, पूरा पूरा गलत है। इस चीज को ध्यान रखना, काफी लोग मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करना है, आपको ये काम नहीं करना है। यहां पे आप 100 बेस नहीं माने हो, यहां पे आप 200 बेस माने हो, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यहां पे आप 200 बेस माने हो तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आप ये काम तो कर ही लोगे कि जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख दो, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन उसके बाद वाले प्रोसेस को बहुत ध्यान से करना है। देखो, जिसका भी स्पीड स्लो है तो परेशान मत हो, किसी का पैदा होते ही स्पीड थोड़ी ज्यादा होता है। सीखोगे, बार बार करोगे, रिपीट करोगे प्रोसेस को, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो बेहतर क्या है कि स्पीड बढ़ाने के ऊपर काम करना, रेदर देन कि मैं रोना कि मेरा स्पीड नहीं है, मेरा स्पीड नहीं है। अरे स्पीड बढ़ेगा, मैं मेहनत करूंगा तो सीखूंगा। तो ऐसा थोड़ी है कोई बच्चा है उसका बचपन से ही स्पीड ज्यादा था। अब देखो, अगर मैं एग्जांपल और ले लूं, जैसे 205 सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इसको अदर तरीके से भी निकाल सकते हो कि 5 का स्क्वायर 25 और 20 गुणा 21, लेकिन हम वैसे नहीं निकालेंगे। 5 वाले मेथड से आप कर सकते हो जो आपको सिखाया हूं, लेकिन मैं वैसे सिखा नहीं रहा हूं। मैं जो सिखा रहा हूं बेस मेथड सिखा रहा हूं। अब हमने बेस क्या माना, हमने बेस 200 माना, 200 बेस मान के इसे सॉल्व किया। अब ये 200 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 201 में 1 जोड़ दिया 202। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बेस आपका 200 है तो यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, जो उत्तर आएगा 4041 आएगा। अगर 203 है तो यहां पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, 203 प्लस 3, तो 2 गुणे 206, ये कितना हो गया, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, 412। सेम काम यहां पे आपको करना है कि 207 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 207 प्लस 7, 2 इंटू 214, 2 दूना 4, 14 दूना 28, 428 हो जाएगा, 428 हो जाएगा। 205 के क्या करोगे, 2 गुणे 205 प्लस 5, 2 गुणे 210, 420 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, एकदम बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। राहुल, उसके ऊपर भी क्लास मिलेगा। अब देखो, ये 200 का था, ये 200 को बेस मान के आप कर रहे थे, और एक आधे कर लो जिससे आपकी हैबिट बढ़ेगी। मैं बोला 212 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 223 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। चलो 2 निकालो। पहला काम क्या करोगे, सर 12 का स्क्वायर 144 लिख दूंगा, 144 का 4। अब ये एक इसमें ऐड करना है, अभी एक ऐड करना है क्योंकि एक तो हमने बाहर ले लिया। 212 से कितना ज्यादा है, 12, तो 212 प्लस 12 224, और 224 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 448। 448 यहां लिख दे, नहीं सर ये एक जोड़ो, 448 प्लस 1 449, ये होगा 212 का स्क्वायर, ये होगा 212 का स्क्वायर। क्लियर है कि कोई समस्या हो रही है? अगर 223 का स्क्वायर लिखना, 23 का स्क्वायर 529 का 29, बच गया 5। 223 में 23 जोड़ो 246 होगा। अब 246 को 2 से गुणा करो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 दूना 4। अब इस 492 में 5 जोड़ो, 497।
49729। एकदम सही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जो भी बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम लोग जरूरी थोड़ी 200, थोड़ा 300 वाले को भी टच कर लेते हैं सर। प्रोसेस वही है। अब आप प्रोसेस को समझना। 200 को बेस माने 2 से गुणा किए, 300 को बेस मानोगे 3 से गुणा करोगे, 500 को बेस मानोगे 5 से गुणा करोगे, 700 को बेस मानोगे 7 से गुणा करोगे, 900 को बेस मानोगे 9 से गुणा करोगे। प्रोसेस को आप समझ गए? हाँ सर। तो चलिए थोड़े से और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लाइक हमने बोला 307 का स्क्वायर क्या होगा, 411 का स्क्वायर क्या होगा, 513 का स्क्वायर क्या होगा, 621 का स्क्वायर क्या होगा, 719 का स्क्वायर क्या होगा, 817 का स्क्वायर क्या होगा। आपके सामने 4 सवाल और लिख दिया गया है। सॉल्व करने का कोशिश करिए। चलिए हाँ, 250 को भी बेस मान सकते हो, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, मान सकते हो। 2.5 से फिर मल्टीप्लाई करना। 250 को बेस मानोगे तो 2.5 को मल्टीप्लाई करना। 350 को बेस मानोगे तो 3.5 से मल्टीप्लाई करना। 450 को बेस मानोगे तो 4.5 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन आपको अच्छा 200 से कम वाला एक दो, ठीक है, आ जाओ 200 से कम वाला पहले कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला 197 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 193 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। चलो एक दो और लिख लेते हैं। 188 का स्क्वायर क्या होगा, 186 का स्क्वायर क्या होगा। काफी है इतना, काफी है ना। चलो हम लोग पहला काम करेंगे क्या, 200 से कितना कम है सर, 3 कम है। निकालो अपने से, निकालो खुद से। किस 200 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09। अब हम क्या करेंगे, 197 से 3 कम करेंगे तो कितना हुआ 194, और 194 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2 चौके 8 और 19 दूना 38। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है बताइए। क्लियर है। 193 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर 49। 193 से 7 कम करो तो 186, 2 में 186 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 छक्के 12, 18 दूना 36, 1 37, 37249। क्लियर है। अगर 188 का स्क्वायर निकालना है तो 200 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144 का 44 लिखेंगे। एक हम लोग बाद में ऐड करेंगे इस साइड। इससे 12 कम करो, 188 से 12 घटाया तो क्या मिला, 8 से 2 गया 6, 8 से 1 गया 7 और 1, 176 में 2 से गुणा कर दो क्योंकि बेस 200 है। 2 छक्के 12, 17 दूना 34, 1 35, 352। क्या 352 लिख दे, नहीं, एक जोड़ो तो 353 होगा। क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? 38809 होगा। अच्छा अच्छा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, लिखने में मिस्टेक कर दिया। 2 चौके 8, लो 2 चौके 8, 19 दूना 38, 388 लिखना था, मैंने लिखने में गलती कर दिया था। 186 का स्क्वायर सर, 14 का स्क्वायर क्या होगा 96, और 186 से 14 कम कर दो। 6 से 4 के 2, 8 से 1 गया 7, 172, 172। अब हमने क्या किया था, 14 का स्क्वायर 196 लिखा था तो एक जोड़ना था। एक किस में जोड़ना था, इससे 2 को मल्टीप्लाई करके। 2 दूना 4, 17 दूना 34, 344 में 1 जोड़ दो तो 345 होगा।
34596। क्लियर है? एकदम क्लियर होगा। हमें नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी, सारे बच्चे खुद से कर पा रहे होंगे। अब आपको 3 से और भी एक दो एग्जांपल लिख दूं क्या? चलो, 493 का स्क्वायर क्या होगा? 688 का स्क्वायर क्या होगा? इतना फाइंड आउट करोगे तो सब रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। फटाफट से करो। जिसको लग रहा है कि वो कर ले रहा है ना, तो खुद से 5-6 नंबर 8 नंबर लिखे, फोन खोल ले, फटाफट से स्क्वायर निकालो और फोन से मिलाओ, फटाफट से स्क्वायर निकालो और फोन से चेक करो। ऐसे करोगे तो और अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है ना? अगर होगी तो बताइए। 307 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49। अब ये 7 ज्यादा है तो 307 में 7 जोड़ दो, 314। लेकिन यहां पे बेस आपने 300 माना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 तिया 9, 14 तिया 42, 942। अगर किसी को दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ूंगा, अगर किसी को दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ूंगा। बताइए, क्या आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है? कोई समस्या नहीं है। 411, 11 का स्क्वायर 121 का हमने 21 लिखा, एक अपने पॉकेट में रखा। 411 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, तो 11 जोड़ दो। 411 प्लस 11 422। अब हमने किसको बेस माना है? सर 400 को बेस माना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 22 चौक 88, 4 चौक 16, ये 1688 होगा। लेकिन सर यहां पर एक था, उस एक को जोड़िए। लो जोड़ दिया भैया, 689, 168921 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, बोर्ड पीडीएफ आज भेज दिया जाएगा, कल वाला डिलीट हो गया था। चलो, 513, 13 का स्क्वायर 169 का 69। 513 से कितना ज्यादा है? 500 से 13, 13 जोड़ दो, तो 526। अब हमने बेस किसको माना है? 5 को, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। 26 5 130 और 5 5 25 और 1 26। 2630 में ये 1 जोड़ो तो 2631 होगा। ये हो जाएगा 513 का स्क्वायर। आगे आप इन सब का स्क्वायर निकालो फटाफट से। आगे आप इन सब का स्क्वायर निकालो। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे साथ, तगड़े तगड़े से बच्चे हैं, बहुत जल्दी जल्दी सवालों को निपटाते हैं। अगर 688 का स्क्वायर निकालना है तो मैं किसको बेस मानूंगा? 700। 700 से कितना कम है? 12, तो 12 का स्क्वायर 144 की 4। अब 688 से 12 कम करो, 688 माइनस 12 कितना होगा? 676, तो 7 गुना 676 क्या आएगा? 7 छक्के 42, लेकिन यहां पर एक बचा है, एक 43 की 3 हाथ में आया 4, 7 7 49 और 4 53 की 3 हाथ में आया 5, 7 छक्के 42 और 5 47। ये आपका हो गया 688 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं 817 का स्क्वायर, तो 817 से 17 कितना ज्यादा है? 17 का स्क्वायर 289 और 817 में 17 जोड़ दो 834, तो ये 8 गुणा 834 और प्लस का 2 जोड़ देना है, तो 8 के 32 और 2 34 की 4, 3 आया, 8 तिया 24 और 3 27 के साथ 2 आया, 8 8 64 और 2 66 हो गया। ये 817 का स्क्वायर। क्लियर है? क्या आपको कोई समस्या है किसी भी प्रकार का? अगर समस्या है तो बताइए, समस्या है तो बताइए, सॉल्व किया जाएगा, निदान किया जाएगा। हाँ एकदम सही है शुभम। राहुल कुमार 357 का स्क्वायर बताइए। देखो बताना बड़ी बात नहीं है, मैं तो सब बता दूं, ऐसे इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं क्यों नहीं बता रहा था 357 वगैरह का स्क्वायर? क्योंकि नीड ही नहीं है। वैसे तो इसकी भी नीड नहीं है, इसकी भी
मैं तब भी थोड़ा आगे तक सिखा दिया। अब 357 बताना है तो कई तरीके से मैं निकाल सकता हूं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो राहुल मेरे भाई, आइए सुनिए, 357 का स्क्वायर आप कैसे करना चाहते हो आप बताओ, आपको कितने तरीके सिखाएं ये भी बताओ। देखो सबसे पहला तरीका, मैं आपको तो कम से कम इसके 5-6 तरीके सिखा दूं, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत जितना है उतना ही पढ़ो। पहले आप चाहो तो 300 बेस मान के कर लो कि 300 से 57 ज्यादा है, तो आपको उसके लिए 57 का स्क्वायर याद होना चाहिए। दूसरा तरीका है 400 को बेस मान के कर लो कि 400 से 43 कम है, इसके लिए आपको 43 का स्क्वायर याद होना चाहिए। परफेक्ट तरीका यही है, परफेक्ट तरीका यही है। अब आपको ऐसे नहीं पता है तो एक तरीका और है, 350 को बेस मान के कर दीजिए, 350 को बेस मान के कर दो। देखो 350 से कितना ज्यादा है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 357 में 7 जोड़ दो, 357 में 7 जोड़े तो कितना आया 364। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इस 364 में अब आपको ये 350 को बेस माने थे ना, तो जो आपका मल्टीप्लाई होगा वो 3.5 से होगा, क्योंकि जब आप 100 को बेस मान रहे थे तो बटे 100 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब 200 को बेस मान रहे थे तो 200 बटे 100 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब आप 500 का बेस मान रहे थे तो 500 बटे 100 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब आप 350 को बेस मानोगे तो 3.5 से मल्टीप्लाई होगा। 3.5 आपको पता है 3.5 को लिख सकता हूं 35 बटे 10, तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से काटो 18 दूना 36 और 2 दूना 4, मल्टीप्लाई कर दो 7 दूना 14 की 4 और 18 7 126 और 127, ये हो गया 350 का स्क्वायर, 357 का स्क्वायर। राहुल एक चीज आपको बताता हूं, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, एग्जाम पास किया हूं, तो मुझे पता है रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप कोशिश करिए जो चीजें मैं सिखाऊं उसको आप समझ के उसी को अप्लाई करिए, रदर देन कि आप डाउट बीच क्लास में डाल रहे हो। अगर मैं डाउट नहीं लूँ तो फिर क्या है ना कि सर बताते नहीं है डाउट, ऐसा होगा। और मुझे पता है कि नीड कितनी है पढ़ने की, वैसे तो कभी मैथ खत्म ही ना हो, मैं इतना पढ़ा दूं। अभी मैं आपको 1024 का स्क्वायर, 10,050 का स्क्वायर लगू सिखाने, 9,999 का स्क्वायर कैसे निकाले, लेकिन नीड क्या है, तो मुझे पता है कि इससे आगे पूछता ही नहीं है पेपर में। चलो थोड़ा आगे जाके पढ़ा दिया, तो तुम लोग थोड़ा और आगे का डाउट पूछता है। तो कोशिश करो कि आप काउंटर करने से ज़्यादा जो सिखा रहा हूँ उसे सीखने पे फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़े, चलो बढ़ते बढ़ते। अब मैं अगर बात करूं, हमने क्या सीखा, स्क्वायर सीख लिया, कंप्लीट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में कोई समस्या नहीं है। स्क्वायर का सर यूज कहाँ कहाँ है, कुछ आपको आइडिया है स्क्वायर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? स्क्वायर का यूज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में है, अलजेब्रा चैप्टर में है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है। जब मैं आपको ट्रिगो पढ़ाऊंगा तो भी आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट का यूज होगा, जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो भी आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट का यूज होगा, जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो भी आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट का यूज होगा, जब आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो भी आपको यूज होगा। ये सारी चीजें आपको, हाँ रितु एकदम सही है, जो बेस होगा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इन सारे चैप्टर्स और भी चैप्टर है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, आपका मेंसुरेशन में यूज होता है, एवरेज में भी यूज होता है, एवरेज में भी यूज होता है। तो काफी सारे चैप्टर है जहां पे आपको इसका यूज दिखता है। अभी हम लोग उसके यूज के ऊपर नहीं फोकस कर रहे हैं, अगर यूज के ऊपर फोकस करना होता तो चलो मैं अभी 3-4 सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, सॉल्व करने का कोशिश करना है सभी को। क्या आएगा,
देखो 2 डिजिट से ज्यादा का तो पेपर में आता नहीं है, फर्जी ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। चलिए सॉल्व करिए। हाँ कर सकते हो शुभम, एकदम सही बात है, एकदम कर सकते हो। 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे कर सकते हो, लेकिन आता ही नहीं है पेपर में। नीड क्या है? पेपर में से छोटे छोटे से सवाल आते हैं, 2 डिजिट से ज्यादा के नहीं आते, वो भी 2 डिजिट भी आता है तो बैंकिंग में ज्यादा आता है, एसएससी एग्जाम्स में कम आता है, रेलवे में कम आता है। ऐसे सवाल बैंकिंग में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब मुझे ये करना है तो क्या, मुझे तो याद है, आपको भी याद है। चलो 29 का स्क्वायर क्या होगा? 841। 57 का स्क्वायर क्या होगा? 3249। 63 का स्क्वायर क्या होगा? 3969। 52 का स्क्वायर क्या होगा? 2704। क्या आपको इस तरीके से याद है? 59 का स्क्वायर क्या होगा? 3481। 83 का स्क्वायर क्या होगा? 92 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 64, और 92 से कम कर दो 8, 8464। 83 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 7569 होता है, नहीं 89 है ना। 83 से 17 कम करो, 13 से 7 गया 6, 66, और 66 और 2 68 से 89 होता है। क्या आप भी इतना तेज कर पा रहे हो? पहले ये बताओ। ये इस तरीके से आप कर पाते हो। देखो एक मेरे को तारीफ कर रहा है, अच्छे से समझाते हो, गुड सर। नहीं नहीं, तुमको तो मैं अगर पास रहता ना तो डंडे से मारता। कभी ऑफलाइन क्लासेस मेरा पढ़े नहीं हो तुम लोग, ऑफलाइन ऐसे मैं पढ़ा नहीं रहा हूं अभी, मैं बहुत सुनाते रहता हूं बच्चों को। वैसे मैं डांटता वाटता कम हूं, मुझे लगता है छोटे बच्चों को प्यार से ही पढ़ाओ तो सीख जाते हैं, डांटने डपटने से नहीं होता है। उसका इंटरेस्ट जगाओ सब्जेक्ट में। अब देखो आप इस तरीके से इसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन तुम जैसे बच्चों को मैं पीटता बहुत हूं, डंडे एक बड़ा सा रखता हूं। अब अगर ऐसे सवाल करना है तो सबसे पहला क्या होगा? जोड़ लो, जोड़ लो। आपको जोड़ने आता है ना, आपको ऐड करने में एक क्लास लूंगा, 2 क्लास ऐड करने सिखाऊंगा। ऐड करेंगे पहले 1 और 9 10 और 4 14 की 4। ध्यान से देखना कैसे ऐड कर रहा हूं। 14 की 4 में 1 बच गया था, 4 1 5, 5 4 9, 9 की 9, 8 2 10 और 7 17 की 7, 1 बच गया, 3 1 4 और 4 2 6। इससे माइनस कर दो 3969 को। माइनस करने भी आपको डायरेक्ट सीखना है। कैसे? 4 से 1 कर लिया तो 14 से 9 गया 5, यहां बच गया 8, यहां बच गया 6, तो 8 से 6 गया 2, यहां बच गया 7, यहां 9 है तो 17 से 9 गया 8, एक कैरी किए हो तो ये 5 है, ये 3 है, 5 से 3 गया 2, 2825। क्लियर है? क्या आपको ये बातें क्लियर है कि नहीं है? आपको क्लासेस कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने आसपास दोस्त, भाई, यार, कोई भी तैयारी करने वाला है उसके पास तक रिकमेंड करिए, क्योंकि आप ही जो हो सो हो, और कुछ नहीं है। मैं मेहनत से सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, आप ही लोग हमें हर घर तक पहुंचा सकते हो। कई तरह के ऐसे टीचर जो हर जगह पढ़ा रहे हैं, जिनको अच्छे से पढ़ाने तक नहीं आता, लेकिन उनकी रीच हो गई है, वो पहुंच गए हैं, बच्चे उन्हें प्यार से पहुंचा दिए हैं। हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप तो पहुंचा ही सकते हो। इसको करना है तो कैसे करोगे? पहले ऐड करो और करो, और आप अपना काम जिम्मेवारी से करो। एकदम सही है। एक उत्तर इसे करते हैं। 1 और 9 10 की 0, 8 और 8 16 और 1 17 की 7, 1 बचा, 8 और 4 12 और 1 13 की 3, 1 बचा, 3 और 6 9 1 10 से माइनस कर दो 8464। 70 से 64 गया 6 और 103 से 84 गया 17, 16 3 19 ना 19। कैसे किए? देखो
10 से 4 गया 6, 6 से 6 गया 0, 13 से 4 गया 9, और ये 9 से 8 गया 1, 1906 जो है वो सही है। एकदम सौरभ, बहुत अच्छा बच्चे हो आप, मैक्सिमम सवालों को उत्तर देते हो। आपको स्क्वायर एकदम क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि आपको स्क्वायर में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी। स्क्वायर में किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। अब हम लोग का बचा क्या, स्क्वायर रूट बचा। स्क्वायर रूट बचा। स्क्वायर रूट में हम लोग टोटल 3 टाइप के सवाल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगला, कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। और अगला, कौन सा संख्या किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। अगर आप देखोगे तो पेपर में इसके ऊपर काफी सवाल आए हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस 3 चीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ने वाले हैं कि 4 कंटिन्यूअस, 4 कंजिक्यूटिव संख्या को का जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या ऐड करे कि वो स्क्वायर बन जाए। क्या ऐड करे कि वो स्क्वायर बन जाए। क्लियर है। इस 4 चीज को हम लोग पढ़ेंगे अगले 2 से 3 क्लासेस में। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा देता हूं और इसको समझना। ये 4 चीजें पढ़ेंगे, ये कल हम लोग पढ़ेंगे दोनों। उसके बाद हो सकता है कल तीनों ना पढ़ पाए क्योंकि थोड़ा सा क्लासेस लंबा हो जाएगी, तो परसों ये पढ़ेंगे और उसके बाद ये पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं एलजेब्रा में। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप खुद बोलोगे हाँ सर हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, और ये भी आपका हाई लेवल का ही कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल का ही कॉन्सेप्ट है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे मैं थोड़ा सा आपको और 1-2 चीज सिखा दूं। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर। अब समझना आप क्या मैं सिखा रहा हूं कि गुणा करेंगे स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करके। देखना, मैं पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर आप समझ जाओगे मैं क्या सिखाना चाहता हूं। आपके जीवन में बहुत बार ऐसे नंबर दिखते हैं जिसको गुणा करने में आप टाइम लगा देते हो, लेकिन आज के बाद नहीं लगाओगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक 6 गुणे 8। एक एग्जाम्पल देता हूं 10 गुणे 12। इसको तो मतलब ज्यादा आसान हो जाएगा, 12 गुणे 8। ध्यान से देखना, सबको याद है कि 6 8 48 होता है, 12 8 96 होता है, हमें पता है, आप तेज बच्चे हो। 15 गुणे 19, 17 गुणे 23, 21 गुणे 29, और लिखिए, इधर लिख देते हैं 54 इंटू 62, 84 इंटू 86। समझना चीजों को बहुत ध्यान से। जब भी आपको 2 संख्या को मल्टीप्लाई दे और उनके बीच इवन गैप हो, मतलब सम गैप हो, 2 4 6 8 10 12 ऐसा गैप हो, तो आपको कोशिश करना है टेबल ना पढ़ो, स्क्वायर मेथड से गुणा करो। सर कैसे स्क्वायर मेथड से गुणा करना होता है, ध्यान से देखो। ये क्या है, 6 गुणे 8, यही है ना। हाँ सर,
6 गुणे 8 को, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 7-1, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 7+1। और ये छोटा सा फॉर्मूला बनता है, आपको ये फॉर्मूला याद भी होगा कि a-b इंटू a+b बराबर होता है a² माइनस b², a² माइनस b²। अब मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, 49 से 1 गया 48। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। अच्छा, फाउंडेशन बैच में भी हो सौरभ? अरे वाह, आप बता चुके हैं फाउंडेशन बैच में। तो देखो, आप पढ़ चुके हो तो चुपचाप पढ़ो, जो बच्चे नहीं जानते उन्हें सिखाना है ना। 12 गुणे 8, तो इसको क्या लिख सकता हूं भाई 10 + 2, और इसे लिख सकता हूं 10 - 2। तो 10 + 2 इंटू 10 - 2 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब आप इतना टाइम नहीं ले सकते कि आप एक एक चीज ऐसे लिखो। अब आपको स्टेप को अवॉइड करने सीखना होगा। देखो कैसे स्टेप अवॉइड होगा। 12 और 8 कितने का गैप है 4 का, तो 4 का आधा क्या होता है 2, तो एक बार 12 - 2 10, तो 10 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 - 4 96 आ जाएगा। अभी छोटे नंबर थे, अब बड़े नंबर में इसका यूज बहुत अच्छा होगा। देखो वैसे 4 का गैप है, तो 4 को भगा दो 2 से, तो 2 हो गया 15, 15 2 17, 17 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। क्लियर है? 17 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 से 4 गया 285। आप सोचो कि इस सवाल को अब आप कितना तेज कर पा रहे हो। वैसे आप पहाड़ा पढ़ते 15 नामा 135, 15 एकम 15 टाइम लगता, यहां कितना जल्दी होगा कि 15 और 19, 17 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 17 और 23, 17 6 23, तो 20 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 20 - 3 20 + 3, तो 400 - 9 391। 21 गुणे 29 8 है सर। 25 - 4 25 + 4, 25 का स्क्वायर 625 -4 का स्क्वायर 16 609। क्लियर है कि नहीं है? अब आप तेजी से कर पा रहे हो। 54 और 8 62। सर ये क्या है 58 - 4 58 + 4। अब 58 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अरे नहीं याद है, निकालने तो आता है, निकालने तो आता है ना। हाँ सर निकालने आता है। 58 का स्क्वायर 3364 -4 का स्क्वायर 16 आ गया 3348। दस और 2 कैसे लिए? देखो ये 10 + 2 था और ये 10 - 2 था, तो 10 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये 17 - 2 था, ये 17 + 2 था, तो 17 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये 20 - 3 था, ये 20 + 3 था, तो 20 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ये 25 - 4 था, ये 25 + 4 था, तो 25 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये 58 - 4 था और ये 58 + 4 था, तो 58 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये क्या है 85 - 1 है और ये 85 + 1 है, तो 85 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 8 × 72 5 5 25, 7225 -1 7224। जिस किसी को प्रॉब्लम हो रहा है पूछे, मैं खड़ा हो जाता हूं, पहले बता दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। पूछिए भाई, हम खड़े हैं आपके लिए, पूछिए। क्या समस्या आ रही है आपको, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका निदान किया जाएगा पूरे पूरे तरीके से।
हाँ जी शुभम, एकदम सही बात है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा है। और स्लो एकदम, फिर और क्वेश्चन लिख लेते हैं और स्लो सिखा देते हैं, आ जाओ। जैसे हमने लिखा 28 गुणे 32, हमने लिखा 66 गुणे 63 गुणे 67, हमने लिखा, थोड़ा इसको स्पेस दे देते हैं, और हमने लिखा 42 गुणे 48, हमने लिखा, क्या लिखूं बताओ, 35 गुणे 41। काफी है। अब थोड़ा और स्लो सिखाता हूं क्योंकि कुछ लोगों का डिमांड है सर थोड़ा स्लो जाइए। पहले क्या करना है, आपको देखना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का गैप है। तो सर सम संख्या का गैप होना चाहिए, लाइक 2 का गैप हो, 4 का गैप हो, 6 का गैप हो, 8 का गैप हो, 10 का गैप हो, काफी होता है, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो यहां पे कितने का गैप है, 4 का, तो इसे कैसे लिखोगे, 30 - 2 और 30 + 2। ये 4 का गैप है, तो आप जल्दी से डिसाइड कर पाओगे, इस 4 को 2 से भागा दे दो, 2 दूना 4, तो ये एक बार 2 कम होगा और ये एक बार किसी संख्या से 2 ज्यादा होगा, तो संख्या 30 है। 30 से 2 कम, 30 से 2 ज्यादा। अब हमने क्या किया, 30 × 30 का स्क्वायर -2 × 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900, और 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 900 - 4 896। एक बार बताइए अब समझ में आया। अमन कुमार सिंह, नहीं, माइनस ही करना होगा, और कॉन्सेप्ट ही यही है, a + b × a - b का। वाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, कुछ तो सॉल्व कर लिए। एक और लिखता हूं, करो। 31 × 29, ये क्या है, 30 + 1, और ये क्या है, 30 - 1। a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। 30 का स्क्वायर 900 -1 का स्क्वायर 1, यह आया 899। अब बताइए अगर समस्या हो तो। अगर समस्या नहीं है तो सॉल्व करना स्टार्ट करो, समय क्यों वेस्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट करो। 42 और 48 के बीच 6 का गैप है, तो एक बार होगा 6/2 3, तो ये 45 - 3, और ये 45 + 3। ये 3 कैसे आ रहा है, तो जो डिफरेंस है ना उसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि कितने पर डिफरेंस खेलना है। जैसे यहां पे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, 4 का गैप है, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2, तो ये 65 - 2 और ये 65 + 2। यहां पे कैसे डिसाइड करेंगे, 35 × 41, 6 का गैप है, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया, तो ये 38 - 3 और ये 38 + 3। आई डोंट थिंक कि किसी को भी दिक्कत हो रही है। चलिए नहीं हो रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर इसे करूं तो 45 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर क्या होगा मेरे लाल, 2025, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 2025 से 9 गया 2016। क्लियर है। 38 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर थोड़ी स्लो सिखाऊंगा क्योंकि स्क्वायर तो सिखा दिया। 38 का स्क्वायर 1444 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 1435।
चले आगे, आ जाओ। 65 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर क्या होगा मेरे लाल? 4225 -4, 4221। बूझे कि नहीं बूझे? अरे एकदम उखाड़ कबाड़ दोगे सारे सवाल को, काहे चिंता कर रहे हो? हम हैं ना, यही हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, हर सवाल टूटेगा, समझे? का दिक्कत है? कोनो दिक्कत है? दिक्कत है तो अब बताओ। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 8-10 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप खुद से करना। बताइए भैया, बताइए, कोई समस्या तो नहीं हो रही है? आग लगा दी, अभी धुआं होगा, चिंता नहीं करो। क्या था? चलो, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया हूं। ये सारे आपको खुद से करने हैं। और आंसर कैसे मैच करना है? तो आंसर आपको मैच करना है अपने कैलकुलेटर से, ठीक है? अगर कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो आज का क्लास यहीं पे एंड करें। कल के क्लास में स्क्वायर रूट पढ़ेंगे हम लोग। कल के क्लास में स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे। बताइए। अरे सब क्लियर होगा, हम हैं तो क्लियर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे आप कितना भी कमजोर हो, हम सिखाएं और सीखो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें सिर्फ एक चीज आता है, सिखाने। और मैं बहुत दिनों से सिखा रहा हूँ, बहुत कम उम्र से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा उम्र है। अगर आप टीचिंग इंडस्ट्री को देखोगे तो सबसे कम उम्र हमारा ही है। आराम से करना, ये होमवर्क है, जल्दी नहीं है। अब हम लोग क्लास को एंड करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कोई बात हो तो आप बताइए, नहीं तो हम एंड करके जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? हमको पता है कि हम सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, और ऐसा फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो कि मैं बीबी से लड़ाई करके आया हूं, झगड़ा करके आया हूं और गुस्सा आप लोगों पे निकाल दूंगा कि सवाल पूछता है तुमको पढ़ेगा नहीं, तुम पढ़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, ना बीबी है ना बच्चा है। सो के उठ के नहा धोआ के पढ़ के 1 घंटा आता हूँ कि एक नोबेल 2 नोबेल मेरे पास रहता है हमेशा, नोबेल वोबेल। तो मैं नोबेल पढ़ लेता हूँ, कभी कुछ पढ़ लेता हूँ, कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सुबह उठ के। जनरली मेरा हैबिट है कि 1 आधे घंटा कुछ ना कुछ पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो क्लास होता है आके खड़ा होकर क्लास लेता हूँ। चलिए फिर एंड करते हैं। टाटा बाय बाय सभी को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। हेलो, साउंड जा रहा है?